हाँ जी शर्मा जी, ये जो रोड है ये किधर जा रही है? ये रोड जो है पेट्रोल पंप से बिजली घर में जहाँ एक्शन साहब बैठते हैं, ऐसे होते हुए वो इस पार को पार कर रही है। और इसकी हालत तो बड़ी ख़राब है जी। इसकी हालत ऐसा है कि अब से कुछ समय पहले ही एक पिछले मेले पे जो महामाया का मेला था, इस पे ये रोड बनवाई गई थी, जो कि ये 400 मीटर का रास्ता है। अच्छा जी। इस रास्ते में से मेरे हिसाब से लगभग 400 मीटर के आसपास आधे रास्ते में ये रोड बनाई है आरसीसी की, जहाँ की एक्शन साहब का जो ऑफिस है, उससे जो आगे की जो रोड है लगभग 200 से 300 मीटर के आसपास, उस पर इन्होंने कोई काम नहीं कराया। अब ये तो हमें पता नहीं है कि कितने का टेंडर छूटा है, या ये कागजों में पूरा हुआ है या आधा हुआ है, ये तो हमें नहीं पता। ये तो और ये यहाँ तक आधी बनाई है और इसके बाद ये छोड़ दी गई है, इसका कारण क्या है जी? इसका कारण तो हमें नहीं पता, क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं और मेंबर हैं, चेयरमैन साहब हैं, इनको देखना चाहिए कि जो श्रद्धालु लोग जो हैं, अब नवरात्रि का मेला है, इससे लोग नंगे पैर भी जाते हैं और नंगे पैर में बजरी निकली हुई है। आप देख सकते हैं कि हम भी ज़्यादातर माताएं बहनें जो हैं नंगे पैर जाती है माता रानी के मंदिर में। यहाँ से कम 1 लाख आदमी अब नवरात्रि में निकलेगा पैदल, उनके पैरों में बजरी बढ़ती है, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और मैं अपनी संस्था राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, और ये जो शासन प्रशासन है, इनको मैं जगाना चाहता हूँ कि शीघ्र ही इस सड़क का नव निर्माण कराया जाए, जो अधूरी सड़क है, जिससे कि श्रद्धालुओं को, जो श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था जो जुड़ी हुई मंदिर से है, उस पर वह बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगा। और अब तो माननीय योगी जी जो प्रयागराज में इतना बढ़िया काम करा रहे थे, वो तो पूरे प्रदेश को देखते हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक या मेंबर हैं या चेयरमैन साहब हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस रोड को शीघ्र ही बनवाया जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं की जो माता रानी में जो भावना जुड़ी हुई है। आगे और गहरे गड्ढे हो रखे हैं, आगे भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो कि पैरों में लोगों को चलने में बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं। और यहाँ से तो सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है कि ये देखो बिल्कुल सड़क खत्म हो चुकी है यहाँ से, और पार्किंग में यहाँ सामने मैदान पड़ा हुआ है, इसमें बहुत बड़ी रेवेन्यू भी आता है। तो उसको माध्यम रखते हुए इस पर काम शीघ्र कराया जाए। अच्छा, ये पार्किंग रोड है, इधर पार्किंग भी है? यहाँ पर पार्किंग है। अब अच्छा, ये पार्किंग है इधर। इस पार्किंग में लोग बाग अभी अपनी जो है अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, ट्रैक्टर है, जो गांव देहात से लोग बाग आते हैं, तो वो अपना यहाँ पे खड़ा करते हैं। तो इस माध्यम को देखते हुए सरकार के लिए तो बहुत बड़ा रेवेन्यू भी आता है पार्किंग के माध्यम से। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग बाग बिजली का बिल ठीक कराने के लिए, क्योंकि एक्शन साहब भी यहीं बैठते हैं, तो बड़ी समस्या है। लेकिन इधर और किसी का ध्यान नहीं है, लोग बाग का जो ध्यान है वो किसी दूसरी तरफ है। ये मैं नहीं बताना चाहता कि लोग बाग, आप समझ सकते हैं कि उनका ध्यान किस ओर है, लेकिन यहाँ तो बहुत गड्ढे हो रहे हैं। और जबकि योगी जी तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करना चाहते हैं, जबकि ये तो महामाया की नगरी है, सीख से मिला हुआ रास्ता है और इसे काफ़ी लोग निकलते हैं, लेकिन यहाँ किसी का ध्यान नहीं है। मैं अब मीडिया के माध्यम से सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इस ओर अपना ध्यान अग्रसित किया जाए। और इस वीडियो को जो मैं कह रहा हूँ, इसका मेरा प्रचार करने का मतलब ये है कि जो शासन सोया हुआ है, शासन प्रशासन, वो जागे और इस रोड का निर्माण तुरंत से तुरंत कराया जाए। धन्यवाद शर्मा जी। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।